राबड़ी देवी के आवास खाली किए जाने का मसला सियासी विवाद में तब्दील होता जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार की गैर मौजूदगी में 10 साल पूरा रोड से सामान बाहर निकलने पर कई तरह की आशंका जताई है। उनका कहना है कि अंदर तहखाना हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना छुपाया गया था जिससे रात में चुपचाप निकालना पड़ा। इसलिए लालू परिवार की गैर मौजूदगी में सामान निकाले जाने पर संबंधित विभाग को निगरानी रखनी चाहिए। सवाल है कि अगर रात में वहां कोई गाड़ी निकल रही है तो लगता है नहीं मालूम है, तेजस्वी जी के घर पर तो कोई है नहीं। अरे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आप गमला भी ले जाना है तो कैसे गमला ले जाइएगा आप? उस सरकारी बंगला का गमला है तो बंगला का गमला आप हटा दीजिएगा। ये अधिकार किसने दे दिया है? हमने पटना नगर निगम से यह अपेक्षा की है कि वह उन तमाम तथ्यों को देखे, बिल्डिंग का उद्यान विभाग देखे कि जो बंगला में गमला दिया गया वो गमला सुरक्षित है कि नहीं, कि गमला चोरी हो रहा है। अगर चोरी हो रहा है तो लालू जी के लिए भी चिंता का विषय है कि कोई घुसा हुआ है। और खाली नहीं करने के पीछे तो एक ही मंशा नजर आता है कि लगता है वहां तहखाना बना के रखे हैं। क्या बनाया है जिसमें डीड रखा हुआ है, दस्तावेज रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है कि चांदी रखा हुआ है? क्योंकि 200 ग्राम सोना जन्मते मिलता है वहां। ये साधारण बात परिवार थोड़े है। देखिए, लंबे समय तक रहे एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। ऐसा है कि कोई लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान देखना, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा। इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए, इस सब पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको उनको नोटिस मिला, अपनी सहूलियत से ले जाए। नीरज के इस बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने चुनौती देते हुए कहा कि अपनी मौजूदगी में मकान को तुड़वाइए और अगर तहखाना नहीं मिला तो आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। उन्होंने रात के अंधेरे में पौधे ले जाने पर कहा कि जो पौधे ले जाए गए वो सब नर्सरी से मंगाए हुए पौधे थे। अब जिस तरह से 10 नंबर के आगे जमकड़ा लगा करके आने जाने वाले लोगों का आप स्क्रीनिंग करते हो और सबको खबर का हिस्सा बनाते हो, यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र का स्तंभ नहीं माना जाता है इस तरह की प्रक्रिया को। अब जाते हैं गौशाला पहुंच जाते हैं, निजी आवास पहुंच जाते हैं, और दल के भी नेता है ना, और दल के भी लोग हैं। कई सरकारी आवास हैं जिसमें अनधिकृत तौर पर लोग अभी भी रह रहे हैं, बड़े बंगले हैं। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 नंबर में तहखाना बना हुआ है। आप डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास ऐसे समय में खाली किया जा रहा है जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों फिलहाल पटना से बाहर हैं। ऊपर से रात के अंधेरे में खाली किए जाने से सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है। इनका सवाल है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था तो दिन के उजाले में क्यों नहीं ये काम हो रहा है।